नमस्ते सबको। तो SBI क्लर्क 2025 तो आने ही वाला है। आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ ही दिनों में SBI क्लर्क 2025 का एग्ज़ाम आ रहा है। तो आज से मैंने सोचा है कि आज से जब तक SBI क्लर्क 2025 ना आ जाए तब तक हम लोग हर रोज़ पज़ल सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने ऑलिव बोर्ड का एडवांस टेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 8 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट प्रोफेशन एंड वेर बॉर्न इन डिफरेंट कंसेक्यूटिव इवन नंबर ईयर्स। और यहाँ पे लिखा है द माइनर इज यंगर देन कुक। तो इसे लिख लेते हैं। फिर बेकर वॉज बॉर्न इन 1982। ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दे वर बॉर्न इन डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है एंड ओनली वन फ्रेंड इज ओल्डर देन बेकर। तो ये हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं 8 फ्रेंड्स का। दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कर लेते हैं इसका, तो अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेकर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर लिखा है ओनली 2 फ्रेंड्स वे बॉर्न बिटवीन बेकर एंड पेंटर। तो यहाँ पेंटर लिख देते हैं। फिर लिखा है ओनली वन फ्रेंड वॉज बॉर्न बिटवीन पेंटर एंड डेंटिस्ट। ठीक है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी आ गया। द नर्स इज नॉट यंगर यंगेस्ट टू ऑल। तो यहाँ लास्ट में नर्स नहीं आ सकता है। और यहाँ लिखा है नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन नर्स एंड आर्टिस्ट। यानी कि नर्स और आर्टिस्ट आमने सामने ही है और हमें पता नहीं है अभी, तो ऊपर में ऐसा आर्क बना देते हैं। फिर लिखा है आर्टिस्ट इज ओल्डर देन एटलीस्ट वन फ्रेंड। यानी कि आर्टिस्ट भी यंगेस्ट नहीं हो सकता है। मोर देन 4 फ्रेंड्स वे बॉर्न बिटवीन आर्टिस्ट एंड शेफ। यहाँ लिखा है आर्टिस्ट और शेफ के बीच में 5 लोगों से ज़्यादा लोग हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फिर अभी हम यहाँ पे अच्छे से सजा लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिस्ट यहाँ आ सकता है। इसे कलर चेंज कर लेते हैं। तो आर्टिस्ट यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे नर्स आ गया। 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे शेफ। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 5 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिस्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे नर्स, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे शेफ आ गया। तो हो गया, ये मैनेज हो गया। तो कुक और माइनर यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब ईयर भी लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1982, फिर कॉन्जिक्यूटिव में 1984, 86, फिर 88, फिर 90 आएगा, फिर 92, फिर यहाँ पे आएगा 94 और लास्ट जो पहले का था शेफ वो आ जाएगा 80। हो गया। तो बाकी सब मिटा देते। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, तो फिर मैं हर रोज़ आपको ऐसे ही वीडियोस देती रहूँगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जो गलत है उसको मिटा देते और अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइनर इन द सेम वे शेफ इज रिलेटेड टू कुक। तो ये यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इस साइड माइनर के और पेंटर के बीच में भी 2 पेंटर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द ओल्डेस्ट। तो ये शेफ हो जाएगा। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पे तो देख सकते हैं आर्टिस्ट, तो ओनली वन, इसका ओनली वन कर दिया। फिर है हाउ मेनी फ्रेंड्स वे बॉर्न बिटवीन बेकर एंड नर्स। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 कर दिया। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो पहला है डेंटिस्ट 84, यही सही है, तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा पजल स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि 9 पर्सन PQRSTUVW and X works at different position. The designation are in decreasing order, that is senior project manager और labor तक। Senior project manager is senior most person whereas labor is the junior most person। ये पता चल गया कि 9 लोग हैं और यहाँ पे उन लोग का डेजिग्नेशन है। इसे हम अच्छे से सजा लेते हैं। पहले लिख लेते हैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर।
तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे माउस यूज़ करके लिखना पड़ रहा है। आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और नीचे आंसर देते रहिए। तो यहाँ पे इसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, फिर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र हो गया, फिर हमारा है सीनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर के बाद आर्किटेक्ट है, फिर जूनियर मैनेजर, यहाँ जूनियर मैनेजर लिख लेते हैं, फिर होगा आयरन वर्कर एंड देन ट्रेड्समैन और लेबर। अच्छे से सजा लेते हैं जिससे हमें सुविधा हो। ऊपर नीचे दो पॉसिबिलिटी हो बन गया हमारा। यहाँ पे 9 लोग हैं। तो पहला है वी इज़ इमीडिएटली सीनियर टू एस, तो सीनियर है तो आसपास में लिख लेते हैं। फिर ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू यू, यानी कि यू आर्किटेक्ट बन गया। दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। फिर पी इज़ इमीडिएटली सीनियर टू टी, सही है, हाँ आसपास लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे पी सीनियर है, टी नहीं, सो मिटा देते इसको। तो P इज इमीडिएटली सीनियर टू T है यहाँ। P is immediately senior and immediately junior to W. फिर the number of person junior to T is same as the number of person senior to Q, ये लिख लिया। Who is junior to X, यानी कि Q जूनियर है X से। फिर नाइदर P नॉट W इज प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। तो WPT तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ नहीं सकता है, तो पीछे आएगा। तो WPT ये यहाँ पे लिख लेते हैं और एक पॉसिबिलिटी बन जाता है WP और T। तो T यहाँ है तो Q इधर बनेगा। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि X भी चाहिए, यहाँ Q लिख लेते हैं, X यहाँ आ जाएगा और V और S यहाँ लिख देते हैं। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये इजी था। ऐसे ही पेपर आएगा क्लरिकल लेवल में, तो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीनियर मोस्ट पर्सन। तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट X हो गया। फिर है हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू S, तो 1 2 3 हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू V इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू, तो ये हो जाता है हमारा P। यहाँ पे R बच गया था, इसे लिख लेते, तो ये P हो गया। तो यहाँ पे है द डेजिग्नेशन ऑफ R इज लेबर। V इज इमीडिएटली जूनियर टू डैश, हु इज डैश, तो जूनियर टू कौन है Q, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, सही है। तो ये अभी यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हम अभी दूसरे पजल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। तो ये अच्छा हुआ, सारे इनसाइड ही देख रहे तो ईजी होगा। तो 8 पर्सन के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। हम लोग थ्रेड मेथड से करेंगे। आपको अगर सर्कल बना के करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थ्रेड मेथड से करेंगे। तो ये 8 लाइन्स मैंने बना दिया। तो पहले 3 पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन U एंड A, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड K, ये से हम लिख लेते U3A। हमें तो पता नहीं है कौन कहाँ पे, इसलिए रेंडमली लिख लेते U3A और A2K। तो ये लिख लेते हैं पहले कि S इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K, ये तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फिर यहाँ पे K और A के बीच में 2 लोग हैं, वो बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे A आ गया और यहाँ से लेफ्ट में भी 1 2 A आ गया। और A और U के बीच में 3 लोग हैं, ये भी बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3। इस S को अच्छे से लिख लेते हैं, एक बार रुकिए मिटा देती हूँ, हाँ S लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, ये S बन गया। फिर है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S एंड Y, तो हम S और Y के बीच में 3 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 Y, और यहाँ पे 1 2 3 Y, ये दोनों आ गए। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन O एंड Y,
ओ और वाई के बीच में 2 लोग बिठा देते हैं। इस साइड तो ए आ गया, लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो 1 2 ओ। यहाँ पे हो गया 1 2 यू आ गया, और यहाँ पे 1 2 ओ, ये हो गया। अभी हमारे पास है एम इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो एम इधर होगा और डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बिटवीन एम एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एम इज़ नॉट टू। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि राइट हैंड साइड में होगा, अगर नॉर्थ देख रहे हैं, इन साइड देख रहे हैं हम, तो इन साइड यहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे एम और 1 2 2 आ रहा है, तो ये नीचे वाला तो हमारा गलत हो गया, और ऊपर में इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, तो ये सही हो गया। बाकी सब मिटा देते हैं, अभी क्वेश्चंस को करते हैं। सो इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो वो होगा ए। फिर है हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन एम एंड ए टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एम, तो ये एम हो गया 1 2 3 4, ओ हो गया। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के से थर्ड राइट हो गया हमारा एम। अभी तीसरा पजल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 people sit around a pentagonal table such that 5 people sit at the corner of the table and rest 5 people sit at the middle of the edge of the table, all people are facing inside। सही है, तो यहाँ पे बना लेते 10 people बना लेते 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। तो यहाँ पे 10 people हम लोगों ने बना, लेकिन एक काम करते हैं, इसको 2 अलग अलग कलर से करते तो फिर सुविधा होगा सबके लिए। तो एक लाइन बनाते, एक को पहले हम लोग इसको पिंक से बना लेते 1 2 3 4 और ये 5, और ये दूसरा कलर ले लेते ब्लू 1 2 3 4 5, ताकि विजिबल हो अच्छे से, इसलिए 2 कलर से बना लिया। तो 10 हो गया। तो यहाँ लिखा है 2 people sit between x and p, और where y sits immediately left to p। सो यहाँ पे हम x और p को बना लेते हैं पहले। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप देख ही सकते हैं हमारे पास, x और p बना लेते हैं। यहाँ x बनाते हैं पहले, अभी x के राइट और लेफ्ट में p बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ को लेके चल देंगे। तो यहाँ लिखा है y सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू p, तो y यहाँ बना लेते हैं। फिर लिखा है 4 people सिट्स बिटवीन y एंड q, y और q के बीच में 4 लोग बना देते हैं 1 2 3 4 5, q यहाँ पे आ गया, और नीचे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 q यहाँ पे आ गया। 3 people सिट्स बिटवीन q एंड u, q और u के बीच में 3 लोग बैठेंगे 1 2 3, तो यहाँ नहीं होगा 1 2 3 q यहाँ पे आ गया। तो यहाँ Q लिख लेते, फिर Q को ऊपर में भी लिख लेते 1 2 3 Q यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो P है, नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा Y के लेफ्ट में। सो ये बन गया। फिर W सिट्स एडजेसेंट टू R एंड T, ये लिख लेते, कहीं पे R एंड T इस साइड लेफ्ट राइट भी हो सकता है, पता नहीं, तो R के एक बना लेते। S सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट टू V, तो एक ही स्पेस है, वहाँ तो 3 लोग आ ही जाएंगे, तो यहीं 2 लोग बैठ सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं S और V को, नीचे भी यहाँ लिख लेते हैं S और V। तो यहाँ लिख लिया। Q इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, तो अब तो श्योर हो गया, Q और R एक साथ नहीं बैठ सकते, तो R U के सामने आ जाएगा, W और T, फिर नीचे R W और T हो गया। V डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा एज हो गया, कॉर्नर नहीं है, ये एज है, तो मैं लिख देती हूँ ये है EDGEH, ठीक है। तो S इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S Q का नेबर नहीं हो सकता है, तो नीचे वाला तो गलत हो गया और ऊपर वाला सही हो गया, ठीक है। तो हमें अपना हमने ये भी पजल सॉल्व कर लिया जल्दी से। तो जो गलत है उसको मिटा देते, रुकिए ये लाइन भी मिट गया, तो फिर से बना देते, 1 सेकेंड रुकिए, इसे बना लेते,
यहाँ पे पिंक से बना लेते और यहाँ पे ब्लू बना लेते। हाँ, तो हो गया। इसको हटा देते हैं, एज को नीचे लिख देते, ब्लू एज है ATGE। हाँ, हो गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे है TRVYS, B होगा। तो यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X। थर्ड टू द राइट ऑफ X होगा 1 2 3 W, हो गया। फिर हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन S एंड W व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ S, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 4। फिर है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू V, तो ये हो गया सेकेंड टू द राइट, हो गया। ये भी हो गया हमारा। तो ये तो एक पजल बन गया। अब दूसरे पजल में जाते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6 फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट एंड आर स्टैंडिंग इन डिफरेंट पोजीशन। गोकुल वॉज स्टैंडिंग 18 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ गुप्ता, तो ये बना लेते हैं। गोकुल और गुप्ता के बीच में 18 मीटर है। गोकुल जो है 18 मीटर नॉर्थ है, ठीक है। एंड 5 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गिरी, यानी कि गोकुल गिरी से 5 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं गिरी, हो गया। फिर गौरव इज स्टैंडिंग 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ गिरी, तो इसको कैसे बनाए, दूसरा कलर यूज करते हैं, रुकिए अलग जगह बनाते। फिर लिखते हैं गौरव इज स्टैंडिंग टू 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ गिरी, ये बना लेते। तो ये गौरव लिख लिया। फिर गीता इज स्टैंडिंग 3 मीटर साउथ ऑफ गौरव, तो 3 मीटर साउथ ऑफ गौरव गीता, GE और E लिख देते बस। एंड 13 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुप्ता, जो गीता है वो गुप्ता से 13 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बना लेते हैं। आप भी अपने कॉपी में बनाते रहिए और आप भी आंसर देते रहिए। हाँ, पहले ये गिरी से गोकुल और गुप्ता नीचे बना देते, ये 13 हो गया, ये हमारे पास 18 आ गया और ये हमारा हो गया 5। तो इस कलर चेंज करके गोकुल लिख देते, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये गोकुल हो गया और ये गुप्ता। तो ये हो गया, हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ गिरी विथ रेस्पेक्ट टू गीता, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गिरी एंड गंभीर इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ गीता, तो ये बना लेते हैं। गंभीर अगर 9 मीटर है गीता से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे गंभीर, ये लिख देते, तो ये डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 3 मीटर लिख लेते। फिर है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ गुप्ता विथ रेस्पेक्ट टू गौरव, तो ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया। तो ये हमने पजल सॉल्व कर लिया।